चलो अब लैटिस एनर्जी का मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब नेक्स्ट नोट करना आगे। लैटिस एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। लैटिस एनर्जी मैंने तुम्हें बताया, एक मोल आयनिक कंपाउंड जब गैसियस पार्टिकल से बनेगा, अपने गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनेगा तो वो लैटिस एनर्जी है, उसके इसमें एनर्जी रिलीज होगी। और जब एक मोल आयनिक कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस पार्टिकल्स में, तब जो एनर्जी चाहिए होगी वो लैटिस एनर्जी है। डायरेक्टली पूछना थी ये, डायरेक्टली पूछना थी चार्ज के, और चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, ये याद रखना जरूर। ये भी लाइन याद रखना, कई बार साइड से आंसर निकलता तो चार्ज, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। और लेटेस्ट एनर्जी इन्वर्सिव किसके है? इन्वर्सिव है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब तुम्हें निकालना है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, लैटिस एनर्जी में अरेंज करना हो, लैटिस एनर्जी के अंदर अरेंज करना हो, ट्राई करेंगे। ए LIF, LICL, LIBR, LII, ये एक क्वेश्चन है। बी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सबको, NAF, NaCl, NaBr, ये तो सेम हो जाएगा, एक मिनट, NaF, KF, RBF, CSF, C, NaF, MgO, TIC। ये मैंने करा रखे हैं क्वेश्चंस कैसे, यस सर। ये कर रखे हैं तुम लोगों ने पहले सबने? यस सर। अच्छा, किए हुए हैं, चलो फिर जल्दी से लिखेंगे, फिर तो कर रखे हैं तो फिर ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये ऋषि, Na2S MgCl2, और इसमें ले सकते हैं। सर आपने बुलाया था सर? ऋषि, तेरा तेरा डाउट था ना एक लेटेस्ट एनर्जी का, कुछ क्वेश्चन तूने पूछा था एक दो दिन पहले शायद, हाँ मैंने सर, कहा था हाँ लेक्चर। सर, ग्रुप आपको पर्सनली मैसेज किया था। हाँ, हाँ, तो अब वो इसमें आ जाएगा, देख लो डाउट, सही है। ओके सर, ओके सर। Mg3N2 और Al2। चलो अभी क्वेश्चन सबको क्लियर है पूरा? इसको अरेंज करना सबको लेटेस्ट एनर्जी में।
सर हो गई। यस सर हो गया। सबने कर लिया है? यस सर। यस सर कर लिया। फर्स्ट का आंसर कौन बोलेगा? सर घर। अगर बोल। सर LIFP सबसे ज्यादा, फिर LICL, फिर LIBR, हाँ फिर तो सही LII। ना ये? हाँ यस टाइम जो कॉमन चीज है उसको कैंसिल कर दो। अब F माइनस CL माइनस BR माइनस I माइनस, चार्ज सब पे बराबर है तो साइज देखेंगे। साइज F माइनस का सबसे छोटा है, ग्रुप में साइज बढ़ता है। साइज F माइनस का सबसे छोटा है और ग्रुप में साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज थी, साइज ऑफ R माइनस के। सही ना? तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा LIF, LICL, LIBR, LII। फिर NAF, KF, RBF, CSF में सर मैं बोलूं? कौन? समर्थ। समर्थ नहीं, अभी उनको बोलने दे। ये सर easy मैं question ट्राई है करूं? सब। कौन? सर आरुष। और बोल। सर ये ऑर्डर में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा किसका होगा? लैटिस एनर्जी किसकी होगी सबसे सर ज्यादा? सर सबसे ज्यादा NAF। NAF, KF, RBF, CSF। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? इसमें F कैंसिल कर दो। चार्ज बराबर है, साइज देख लेना। साइज Na प्लस का सबसे छोटा है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस थी। दोनों को हमेशा लिखना है ये, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, इसको हटा दो। इधर R प्लस दोनों को एक साथ लिखना, R प्लस कैंसिल हो चुका है, इसको हटा दो। फिर NAF, MgO, TIC और SCN। सर मैं बताऊं? कौन? उज्ज्वल। सर उज्ज्वल गुप्ता। बोलो उज्ज्वल। सर TIC, फिर SCN, फिर MgO2, फिर NAF। बिल्कुल सही है। TIC में Ti प्लस 4 है। हाँ सही है। Ti में प्लस 4 है, C4 माइनस। ST में 3 प्लस है, 3 माइनस। Mg में 2 प्लस है, 2 माइनस। Na प्लस है, F माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज के बेसिस पे कर देंगे। चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो TIC सबसे ज्यादा, टाइटेनियम कार्बाइड, स्कैंडियम नाइट्राइड। उसके बाद आ जाएगी MgO में। MgO का तो क्वेश्चन भी है 12th क्लास की NCERT में। MgO और NaF दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के अंदर 20-20 इलेक्ट्रॉन है। Mg में 12, O में 8, Na में 11, F में 9। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है मैक्सिमम केसेस। MgO का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है NaF से, क्योंकि MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? चार्ज ज्यादा है। ईच एंड इज कैरिंग 2 यूनिट ऑफ चार्ज। Na2S MgCl2। सर मैं सर बताऊं? MgCl ज्यादा होता है। सर हाँ। MgCl2 का ज्यादा होगा क्योंकि साइज कम है। हाँ MgCl2 कैसे निकाला ये? सर सर Mg2 का Mg साइज पे Na+ से छोटा चार्ज है तो होगा। Mg पे +2 चार्ज तो सही है। इधर भी तो चार्ज यहाँ पे S पे 2 माइनस है, Cl पे -1 है। यस सर, तो Cl पे माइनस होगा तो वो भी छोटा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये अभी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। हाँ सही है, समझते रहे। सर Mg पे 2 पॉजिटिव है तो उसकी गेन करने की एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लोरीन 2 है तो वो क्या कहते हैं कंपाउंड आराम से बना देगा, तो उसकी वजह से हाँ। लैटिस सर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। बोलो बोलो। Na2S MgCl2 में ये अभी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक बार। देखो अगर मैं बोलूं, दो चीजें हैं लैटिस एनर्जी के लिए। एक क्या है? चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है? साइज। साइज। तो Na2S और MgCl2 अगर है, Na2S और MgCl2, मैं पहले चेक कर रहा हूँ चार्ज। तो Na प्लस और Mg2 प्लस में फेवर कौन कौन हुआ? Mg2 प्लस। तो लैटिस एनर्जी Mg2 प्लस की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे सोच लो। दूसरा फैक्टर S2 माइनस है, S2 माइनस है और Cl माइनस। तो इसमें चार्ज के बेसिस पे कौन फेवर हुआ? S पे 2 नेगेटिव है, इसलिए ये फेवर हो गया। एक जगह S फेवर हुआ, एक जगह Mg। अब देखेंगे, ये मैंने क्या देखा? चार्ज। अब मैं देखूंगा साइज। साइज में देखो Na प्लस है और Mg2 प्लस है। Na प्लस है, Mg2 प्लस है। साइज किसका छोटा? Mg2 प्लस का। Mg2 प्लस का साइज छोटा, तो इसलिए Mg2 प्लस फेवर हो गया साइज के बेसिस पे।
इधर Mg2 प्लस फेवर, इधर Mg2। लैटिस एनर्जी देख रहे हैं हम, लैटिस एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज Mg2 प्लस की ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज H2 माइनस की ज्यादा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज लैटिस एनर्जी फैक्टर फेवर किसमें होगा? Mg2 प्लस के अंदर। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज H2 माइनस Cl माइनस, तो ये फैक्टर H2 माइनस साइज बड़ा है, साइज बड़ा हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो इनवर्सिव पोर्शन है, इसलिए इसमें ये फेवर हुआ Cl माइनस। तो कितनी जगह MgCl2 फेवर हुआ? 3 जगह हुआ कि नहीं? 1, 2 और 3। नहीं समझ आई बात? साइज हमें कम चाहिए, चार्ज हमें ज्यादा चाहिए। समझ आई बात कि नहीं है? Mg2 प्लस का साइज कम, Cl माइनस का साइज कम, कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। साइज के बेसिस पे दोनों ये फेवर हो गए, चार्ज के बेसिस में एक बार को H2 माइनस फेवर हुआ था, लेकिन 3 जगह ये फेवर हुआ। अभी समझ आई बात कि नहीं? यस सर। तो इसलिए MgCl2 की लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा। समझ आ गया? ये 4 फैक्टर आएंगे। 2 फैक्टर कौन से? एक चार्ज वाले, और 2 फैक्टर कौन से? साइज वाले। कैटायन एनायन का साइज, कैटायन एनायन पे चार्ज, इसलिए 4 फैक्टर आते हैं। 4 में से चेक कर लिया करो कौन सा फैक्टर ज्यादा फेवर हो रहा है। अब NaF, MgF2, AlF3, सबसे ज्यादा होगी AlF3 की, फिर Mg2, हाँ। MgF2, फिर उसके बाद NaF। किसने बोला आंसर? निवृत्ति। हाँ, निवृत्ति बहुत अच्छे। Al पे 3 प्लस चार्ज है, Mg पे 2 प्लस है, एनायन सेम है, Na पे प्लस है, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा सीधा। अब Mg3N2, Al2O3, Mg3 सर Al2 3 पे ज्यादा होगा। Al2O3 यस सर, Al2O3। है ना, Al2O3। कोई डाउट किसी को? ये निकाल के दिखा दूं उसमें Al2O3 क्यों आया है? देखो चार्ज के बेसिस पे, कैटायन का चार्ज, दूसरे कैटायन का चार्ज, इधर ये फेवर हो गई लैटिस एनर्जी, Al की फेवर हो गई, इसकी फेवर हो गई Al2O3, लैटिस एनर्जी Al2O3 की फेवर हुई। फिर दूसरा N3 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, इधर लैटिस एनर्जी फेवर किसकी हुई? Mg3N2 की, है ना, इधर लैटिस एनर्जी फेवर हुई Mg3N2 की, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। अब साइज के बेसिस पे Mg2 प्लस Al3 प्लस, साइज Al3 प्लस का छोटा है, Al3 का साइज छोटा है, ध्यान रखना, मैं फेवर की बात कर रहा हूं। तो इधर फेवर क्या हुआ? Al2O3, साइज छोटा है ना, लिख दो उल्टा विषय, Mg2 प्लस का साइज बड़ा है, Al3 प्लस का साइज छोटा है, तो Al2O3। अब N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, साइज अगेन N3 माइनस का बड़ा है, Mg2 प्लस बड़ा था, N3 माइनस बड़ा था, बड़ा मतलब लैटिस एनर्जी फेवर नहीं होगी, तो इसलिए Al2O3। कितनी जगह लैटिस एनर्जी Al2O3 की ज्यादा आ रही है? 3 जगह, 1, 2, 3, तो इसलिए Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं है? सर यस सर। हाँ बोलो। सर हम प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करके सीधा साइज पे नहीं आ सकते? हाँ, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, और उससे भी इजी तरीका है, जब चार्ज बराबर हो ना, जब चार्ज बराबर हो तो उस केस में क्या करोगे तुम? उस केस में जैसे अभी मैंने पीछे लिया Na2S और MgCl2, चार्ज बराबर था कि नहीं है? इधर चार्ज Na पे +1 है, ध्यान देना एक बार, Na पे +1 था चार्ज, और S पे 2 माइनस, तो 1 इंटू 2 2 आया चार्ज। Mg पे 2 प्लस था, Cl पे -1 था, तो 2 इंटू 1 2। जब चार्ज बराबर हो ना, तो डायरेक्ट अगर आंसर निकालना है तो जिसका कैटायन छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, कैटायन ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता सीधा। अब जैसे इसमें कैटायन Mg2 प्लस छोटा था तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, ऐसे ही Mg2 प्लस है और Al3 प्लस है, इसका कैटायन छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। आया समझ के नहीं? डायरेक्ट। गर्व, यस सर, आ गया। डायरेक्ट कैसे करना अगर चार्ज बराबर हो तो? सर बस कैटायन के ऊपर चार्ज देखना, जिसके ऊपर कम चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। कम चार्ज होगा इसमें, सर इससे ज्यादा चार्ज होगा। हाँ, इसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट साइज, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट साइज, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो तुम्हें अभी आयनिक कंपाउंड्स की मैंने जो डिटेल दी है, सबको क्लियर हुई है कि नहीं है? यस सर।
किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा लैटिस एनर्जी, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी। आरुष, यस सर। समझ आया कुछ कि नहीं है? सर आ गया सर। हाँ, इसको करना है जरूर ढंग से। ये समझ आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 9th 10th 11th 12th सबके लिए बेसिक्स है ये। अभी तो समझ आ जाएगा, बाद में अगर तुम्हें इन वो नहीं आता पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो समझ नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना जरूर, फिर दिक्कत रहेगी। सही ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, एक हाइड्रेशन एनर्जी का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ इसे पीरियोडिक के अंदर। हाइड्रेशन एनर्जी, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ये एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। 1 मोल आयनिक सॉलिड का जब हाइड्रेशन होगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल आयनिक सॉलिड का जब हाइड्रेशन होगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे मान लो Na+Cl नेगेटिव है, कोई भी कंपाउंड इन जनरल मानते हैं M+A-, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जब इसका हाइड्रेशन होगा, इसके दोनों आयन्स का अलग अलग, Na+ का हाइड्रेशन होगा अलग, जैसे Na+ है तो इससे वाटर का हाइड्रेशन H2O, O जो है Na+ की तरफ होगा, H2O इस तरह से। ऐसे Cl माइनस में क्या आएगा? H आएगा, ये H अट्रैक्ट करेगा, इसको Na+ को O, Na+ को O इस तरीके से। तो जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। जैसे मान लो कोई भी एक कैटायन है, ये लिया मैंने Li+, एक लिया Na+, तो Li+ में H2O के ज्यादा मॉलिक्यूल, H2O यानी वी शेप आता है, मॉलिक्यूल ध्यान वी शेप है, ये ऐसे दिखा सकते हैं इसको, 1V 2V 3V 4V 5V 6V, ऐसे आ गया, ये एक बन गया, ये एक लेयर आ गई, ऐसी दूसरी लेयर आ सकती है, 1V 2V 3V 4V 5V 6V, इस तरह से ये दूसरी लेयर आ गई। ऐसे ही Li+ को और भी घेर सकते हैं। और Na+ के केस में क्योंकि आयन बड़ा हो गया है तो इसलिए इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कम आएंगे, जितना छोटा आयन उतना घुलेगा, उतनी लेयर ज्यादा बनेगी। ये आया ऐसे बस। तो घुलने के बाद किसका साइज बड़ा हो गया, Li+ का कि Na+ का? जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज ज्यादा और उसका हाइड्रेटेड रेडियाई भी ज्यादा। समझ आया कि नहीं है? यस सर। इसमें ना एक्चुअल में ये आयन है, ये ध्यान देना, ये आयन है और वाटर पोलर होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है ना, ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव दिखाया मैंने, ये पार्शियली नेगेटिव, तो ये पोलर है। ये क्या है? पोलर यानी पोल साइंस में पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स मतलब डाइपोल। तो ये आयन और ये डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है इसके अंदर। Li+ आयन और वाटर क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं यानी डाइपोल है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है इसके अंदर। कौन सी इंटरेक्शन है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सही ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जितना पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा और उसके जो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो कंपाउंड है पानी में घुलेगा भी ज्यादा, पानी में सॉल्युबल ज्यादा होगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो। समझ आया कुछ कि नहीं है? यस सर। ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर से ना, हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज है, हाइड्रेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको। अब हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जैसे R+ अलग, R- अलग, क्योंकि दोनों आयंस का अलग अलग हाइड्रेशन हो रहा था ना इस केस में। नहीं समझ आई बात? हाँ सर, ये अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग। R+ का मतलब है कैटायन और O के O- के बीच का डिस्टेंस, और एनायन का साइज मतलब एनायन और H+ के बीच का डिस्टेंस। पानी में H+ और O- थे ना, H+ से जो डिस्टेंस होगा एनायन का वो होगा R-, घुलने के बाद। ध्यान रखना इस चीज का। नहीं समझ आ रही बात?
ये हाइड्रेशन एनर्जी है, सही ना, ये हाइड्रेशन एनर्जी है। और भूलना नहीं है बिल्कुल भी, H+ आयंस सबसे छोटे, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, ऐसे ही OH आयंस, सही ना, ऐसे ही OH आयंस। जैसे मैंने बोला साइज में अरेंज करो, F-Cl- Br- I-, F-Cl- Br- I-, एक्वस 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 एक्वस, एक क्वेश्चन। दूसरा दिया Li+, Na+, Mg2+, एक मिनट, Mg2+ कंफ्यूज हो जाओगे, Li+, Na+, K+, Rb+, एक्वस फॉर्म में है, साइज में अरेंज करना है, साइज में अरेंज करना है इसको भी, Na+, Mg2+, Al3+, एक्वस फॉर्म में है, साइज में अरेंज करना है। ये कर लोगे अरेंज? सर कर हाइड्रेटेड लोगे? रेडियाई में करना। हाँ, हाइड्रेटेड रेडियम मतलब होता है सर, कर लो जल्दी से। डन। शुरू हो गया। सर डन। कर लिया है? यस सर। पहले क्या आएगा आंसर? सर F-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर R-। F-, Cl-, Br-, I-, सबने निकाल लिया ये? जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा घुलेगा, साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। ये है हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर कह लो, या साइज का, हाइड्रेटेड रेडियाई या साइज का। और आयनिक मोबिलिटी अगर पूछते हैं, क्या पूछते हैं अगर आयनिक मोबिलिटी, तो उसके उल्टा आंसर हो जाएगा मूवमेंट। जो जितना छोटा है ना उतना ज्यादा भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आयनिक मोबिलिटी कहेंगे तो आंसर इसका उल्टा, I- की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, Br- की, Cl- की, F-। ये आंसर इसका आयनिक मोबिलिटी, ये भी पूछते हैं था पेपर के अंदर, आयनिक मूवमेंट। नेक्स्ट, सर हाइड्रेटेड, लिथियम हाँ, प्लस, फिर सोडियम Li+, प्लस, पोटेशियम प्लस। हाँ, और आयनिक मोबिलिटी कहेंगे तो मूवमेंट किसकी सर ज्यादा होगी? रुबिडियम प्लस, उल्टा। हाँ, इसका उल्टा उल्टा सर, हो जाएगा। रुबिडियम आयनिक प्लस। मोबिलिटी बोलेंगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट, आयनिक मोबिलिटी इसके जस्ट ऑपोजिट,
अच्छा नेक्स्ट वाले में Na+Mg2 + Al3+ में सर Al3+ भी ज्यादा फिर Al. Mg2+ फिर Na+। हाँ समझ गए कि नहीं है? जितना छोटा आयन, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, पानी में डालेंगे तो रेडियाई ज्यादा हो जाएगा, पानी में डालेंगे तो रेडियाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? नो सर। नेक्स्ट नोट करना है, एक बार कंडक्टिविटी में अरेंज करना है, ध्यान देना। कंडक्टिविटी में NaCl, KCl, RbCl और CHCl कंडक्टिविटी में अरेंज करना है। पहले करना है सॉलिड फॉर्म में, अगर ये सब सॉलिड फॉर्म में है। सेकंड करना मोल्टन फॉर्म में। थर्ड करना एक्वस फॉर्म में। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कर लिया क्या? यस सर। हाँ बताएंगे फिर। Yes sir. सॉलिड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। सर सॉलिड फॉर्म में तो होगा ही नहीं। बहुत अच्छे, किसने बोला आंसर? सर नवीन। हाँ नवीन। सॉलिड फॉर्म में नो कंडक्शन, क्रॉस। मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में सर सबसे सर ज्यादा CaCl की, फिर RbCl, फिर KCl, फिर NaCl। नहीं। मोल्टन फॉर्म में कितनी ज्यादा सर होती है? NaCl की, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CHCl। हाँ रीजन? सर क्योंकि जितना ज्यादा छोटा आयन होगा उतनी ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। हाँ सही है। तो ये है मोल्टन फॉर्म में। और एक्वस फॉर्म में? सर CHCl, RbCl, KCl, NaCl। हाँ सही। पहले क्या आएगा? CHCl, क्योंकि एक्वस फॉर्म में तो Na+ आयन बहुत ही ज्यादा भारी हो जाएगा। NaCl, KCl, RbCl ये आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? किसी को डाउट कोई?
ये समझ आ गया ऑर्डर के नहीं? सॉलिड स्टेट में सीजियम भी नहीं दे पाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। नहीं, आयनिक फॉर्म में कोई भी नहीं करेगा, आयंस फ्री नहीं होते। आयनिक फॉर्म में तो सारे, सॉलिड फॉर्म में तो सारे आयंस फिक्स होते हैं ना, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता कोई भी। ओके, नहीं क्लियर है? नहीं सर समझ में आ गया। ये ध्यान रखना चीज का, सही ना? आयनिक कंपाउंड के लिए ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड के लिए एक का आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जेड इफेक्टिव की कंडीशन क्या होगी? आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जेड इफेक्टिव की कंडीशन क्या होगी? आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जेड इफेक्टिव की कंडीशन क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, जेड इफेक्टिव, ध्यान देंगे जेड इफेक्टिव जो है एक का ज्यादा हो, एक का ज्यादा हो, दूसरे का क्या हो? कम। नहीं क्लियर हुआ? मेटल है उसके अंदर जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। और नॉन मेटल अगर है तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके जो मेटल ने लूज किया है। क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ये आना चाहिए ढंग से, बिल्कुल गड़बड़ मत करना इसके अंदर। क्वेश्चन अभी मैं नेक्स्ट टाइम और कराऊंगा तुम्हें। एक चीज और नोट कर लेंगे, एक चीज और नोट कर लेंगे, ओवरलैपिंग में ही है। जैसे कोई भी सिस्टम मैंने तुम्हें बताया कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। जैसे मैं अगर H2 के मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करूँ, ये चीज H2 के मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करें, ऊपर से लेते हैं उसको, ऊपर एनर्जी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ऊपर दो हाइड्रोजन एटम है, एक ये एटम इधर और एक एटम। जब दोनों को पास लेके आएंगे तो क्या होगा? दोनों को पास लेके आएंगे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। H2 का मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं बनता? ये एक H एटम है, ये दूसरा H एटम। रिपल्शन। दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन इसका जब पास आएंगे, अभी दोनों सेम स्पिन के हैं, जैसे ही पास आएंगे तो स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा दोनों का, और दोनों कंबाइन करके ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों कंबाइन करके ओवरलैप कर जाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा ना। फिर तो जब पास लेके आ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, क्या होगा? दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? कम होगी। सिस्टम की एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। थोड़ा और पास से करते हैं, कम हो गई एनर्जी, एनर्जी कम हो गई, यहाँ एनर्जी कम हो गई, एनर्जी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। यहाँ अगर जीरो थी तो यहाँ पे हो गई जैसे -200 किलो जूल हो गई, कुछ भी नेगेटिव हो गई एनर्जी। अब उसके बाद अगर तुम इस पॉइंट के बाद से और पास लेके आओगे दोनों एटम को, जब इससे और पास लेके आओगे तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन होगी, और अब सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, और ये बढ़ गई। समझ गए कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जब दो एटम को हम पास लेके आ रहे हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, ये कम हो रही है ना एनर्जी, ये कम हो रही है एनर्जी। इस पॉइंट पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन चुका है, इस पॉइंट पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये पास आ गया इतना, अब इससे पास लेके आओगे तुम, तब क्या होगा? दोनों में न्यूक्लियस में रिपल्शन होगी और एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी रिपल्शन होने की वजह से। तो इसलिए इस पॉइंट पे जो अब एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी है इस पॉइंट पे, इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और इस पॉइंट पे जो लेंथ होगी दोनों के बीच में, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, उसे कहेंगे बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुई बात कि नहीं है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। समझ आया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कंसेप्ट कि नहीं? और ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ऐसे अगर हीलियम का होता मॉलिक्यूल तो क्या उसमें होता है ऐसा कुछ? अगर हीलियम होता तो एक हीलियम एटम, दूसरा हीलियम एटम, यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पीछे लिख देना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा नीचे हॉरिजॉन्टल पे,
मैंने लिखा नहीं था उधर। अब 2 हीलियम एटम को पास लेके आएंगे तो उनमें रिपल्शन होंगी, अट्रैक्शन होंगी? हीलियम मॉलिक्यूल बनता है क्या? सर कुछ नहीं होता। नो सर। तो इसलिए अब इन दोनों में रिपल्शन होंगी और सिस्टम की एनर्जी पहले से ही बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी एनर्जी हीलियम के केस में, समझे कि नहीं? कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इस केस में। मैंने पीछे 2 डेफिनेशन बताई है बॉन्ड लेंथ की। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और दूसरा बॉन्ड एनर्जी तो मैं बात पहले भी बता चुका तुम्हें। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज सर रिजॉइन बॉन्ड एनर्जी। करना नहीं, अभी रिजॉइन नहीं करना। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? नेक्स्ट टाइम मैं न्यूक्लियस Yes, के sir. थ्रू बता दूंगा तुम्हें कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी न्यूक्लियस कैसे रिपेल करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, ये मैं बता दूंगा। मेरे को बता देना कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये खत्म किया था हमने। समझ गए कि नहीं? क्यों H2 का मॉलिक्यूल बन गया, क्यों हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बना, ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं तुम्हें। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? हीलियम के केस में क्यों एनर्जी बढ़ गई और H2 के केस में क्यों एनर्जी कम हुई? एनर्जी कम होने का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर ढंग से, आगे के एक्सेस कर लेना।